Hello students, welcome back to AG's Study Point. Today we are going to start one of the most important and scoring chapter of mathematics, pipe and cistern, मतलब कि नल और टंकी. This topic is frequently asked in SSC, BSSC, Railway, CGS and many other competitive examinations. Once you understand the concept clearly, you will be able to solve questions quickly and accurately. So, from basic concepts to exam level problems, we will cover everything step by step in a very simple and easy way. So, let's begin the chapter and master pipe and cistern together. तो चलिए शुरू किया जाए. पहला क्वेश्चन, योर फर्स्ट problem is the two pipe A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. If both are open together, how much time will they take? ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो में आप टाइम एंड वर्क जान चुके हैं, तो ये चैप्टर उसी का छोटा भाई है कहिए. ठीक है, इसमें कुछ एकाध प्रॉब्लम थोड़ा उससे अलग मिलेंगे, नहीं तो बाकी सारे वैसे ही मिलेंगे, है ना. खास करके इस चैप्टर को उसी के क्रम में रखा गया है ताकि आप टाइम और एंड वर्क जब समझ लेंगे तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. चलिए फिर से एक बार हम बेसिक बता देते हैं आपको कि ये किसी टंकी को 20 मिनट में फिल कर देता है. ठीक है ना, तो ये जो है 1 मिनट में कितना फिल करेगा? 1 मिनट में फिल करेगा 1/20 भाग. ठीक है ना, 1/20 पार्ट. ठीक है, वैसे ही 2 मिनट में करेगा 2/20. ठीक है, ऐसे ही रेस्पेक्टिवली चला जाए तो 20 मिनट में कर देगा 20/20, मतलब कि टंकी जो है वो क्या हो गया? फुल हो गया. क्लियर है? और इसका हम लोग कैसे एलसीएम लेके बनाते थे तो उस हिसाब से बढ़ेंगे आगे. ए को लगता है 20 मिनट और बी को लगता है 30 मिनट. ठीक है, लघुत्तम कितना हो गया? तो 60 को वर्क हुआ है ना. ए का कैपेसिटी देखा जाए तो 3 को वर्क करने का है, अब बी का देखा जाए तो 2 को वर्क करने का है. ठीक है, तो 60 को वर्क है और मान लीजिए कि दोनों का कैपेसिटी कितना हो गया? 1 मिनट में 5 को करने का, तो दोनों जब साथ में करेंगे तो 12 मिनट लगेंगे. कितने लगेंगे? तो 12 मिनट. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Pipe A fills a tank in 10 hours and pipe B empties in the 15 hours. If both are open, in how many hours will the tank will be full? मतलब कि A जो है ना, इसको 15 आवर लगता है. ये भरने वाला है. ठीक है ना, इनलेट, ये इनलेट है. इनलेट पाइप कहने का मतलब कि जो भरता है. ठीक है, अभी जो है ये आउटलेट है, मतलब कि खाली करता है. माफ कीजिएगा, इसको ए को लगता है 10 आवर भरने में, अभी को लगता है 15 आवर खाली करने में. तो दोनों का लघुत्तम देखें तो हम वर्क यहाँ कितना हो रहा है? 30 को. ठीक है, ए का क्षमता हो गया 3 को भरने का. ठीक है, जबकि बी का क्षमता हो गया 2 को खाली करने का. ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया? 30 को. और 1 मिनट में ये 3 यूनिट भरेगा और ये 2 यूनिट खाली कर देगा, तो 1 मिनट में काम होगा ए को. ठीक है, तो कितना लगेगा ओवरऑल भरने में? तो यहाँ मिनट 30 मिनट है ना, 30 आवर का बात चल रहा है. कितना लगेगा? 30 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. A tap can fill a tank in 8 hours and another tap can empty it in 16 hours. If both taps are open, the time taken to fill the tank is. फिर वही बात हुआ, ये यहाँ हो गया इनलेट हो गया, इसको लगता है 8 आवर, और ये हो गया आउटलेट जिसको लगता है 16 आवर. लघुत्तम कितना हो गया? 16, मतलब कि काम हो गया 16 आवर. ठीक है, ए का कैपेसिटी हुआ +2 वर्क करने का और बी का हुआ -1. ठीक है, तो फिर यहाँ देखा जाए तो 16 काम हुआ, जिसमें से 1 मिनट में 2 को ये भर रहा है और ये वो खाली कर दे रहा है, मतलब कि 1 मिनट में 1 यूनिट भरा जा रहा है. तो टोटल
1 घंटा में 1 यूनिट भरा जा रहा है, तो कितना लगेगा टोटल? 16 घंटा। कितना लगेगा? 16 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 taps A, B, C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If all are open together, the tank will be full in. चलिए तीनों के तीनों क्या है? इनलेट पाइप है, मतलब तीनों के तीनों भरने का काम करते हैं। एक को लगता है 12 आवर, एक को लगता है 15 आवर, एक को लगता है 20 आवर। ठीक है, लघुत्तम देखा जाए तो टोटल काम हो गया 7 गो काम। ठीक है, ए का कैपेसिटी हो गया एक घंटा में 5 गो काम करने का, बी का हो जाएगा 4 गो करने का, उसी प्रकार से सी का हो जाएगा 3 गो करने का। ठीक है, तो टोटल काम कितना होगा? 7 गो। और 1 घंटा में तीनों का देखा जाए काम करने का एफिशिएंसी, तो 1 घंटा में 5, 4, 9, 3, 12 गो काम ये लोग करते हैं। तो 12 × 7 कितना लगेगा? 5 आवर्स। कितना लगेगा? 5 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 pipes can fill a tank in 3 hours and 4 hours respectively, and an outlet pipe can empty it in 2 hours. If all 3 are open, the tank will be filled in. देखिए, मान लीजिए कि वो पाइप ए है, ठीक है, इसको लगता है 3 आवर्स। ठीक है, बी है, इसको लगता है 4 आवर्स। ठीक है, एक सी है जो 2 घंटे में खाली कर देता है। ये सब इनलेट है, ये आउटलेट है। ठीक है, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3, 4, 2 का 12 होगा, तो 12 का वर्क हुआ। तो एक का कैपेसिटी हो गया 4 यूनिट करने का, बी का हो गया 3 यूनिट करने का, और सी का हो गया, सी खाली करेगा, इसे प्लस का रहेगा, और ये 6 यूनिट खाली कर दिया। तो टोटल 12 को वर्क है, और 4, 3, 7 को प्लस का हुआ, और 6 को माइनस का हुआ। तो ओवरऑल 1 घंटा में 1 यूनिट फिल हो रहा है। तो ऐसे कितने आवर लगेंगे? तो 12 आवर्स। ठीक है, टंकी को पूरा फुल करने में। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A cistern is filled by a tap in 4 hours while it can be emptied by another tap in 9 hours. If both taps are open together, the cistern will be filled in. देखिए, ए जो है ये इनलेट है, और बी जो है वो आउटलेट है। ये भरने का काम करेगा, ये खाली करने का। लघुत्तम कितना हो गया? 36 को, मतलब 36 काम करने हैं। ए क्या करेगा? तो 9 यूनिट भरेगा, और बी क्या करेगा? तो 4 यूनिट खाली करेगा। तो टोटल काम कितना है? 36 को, और 1 घंटे में कितना हो रहा है? तो ये 9 को भर रहा है, ये 4 को खाली कर रहा है, यानी कि 5 को वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7, 5, 35, 36, 7.1/5 आवर्स लगेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A pipe can fill a tank in 15 hours due to leak in the bottom. It is filled in 20 hours. If the tank is full, how much time will be leak? How much time will the leak take to empty it? मतलब एक पाइप एक टैंक को 15 घंटा में भर सकता है। तल के रिसाव के कारण टैंक 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हो तो रिसाव इसे कितने समय में खाली कर सकता है? तो देखिए, पहले एक पाइप जो है 15 घंटा में भरता है। ठीक है, और रिसाव जो है वो रिसाव के चलते 20 घंटा में भरता है। तो यहाँ दोनों का लघुत्तम देखा जाए तो 60 आवर हुआ है ना, चाहे 7 वर्क समझ लीजिए। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो इसका देखा जाए एफिशिएंसी तो 4 गो वर्क का है। कितना है? 4 गो वर्क का है, और रिसाव के चलते वो 4 गो यूनिट काम को 3 गो यूनिट काम बना देता है। मतलब रिसाव जो है डिस्टर्बेंस कितना करता है? तो 1 यूनिट का। कितना करता है? 1 घंटा में 1 यूनिट का, है ना। तो रिसाव जो है टंकी को कितना, जब टंकी भरा रहेगा तो कितना देर में खाली करेगा? तो 60 आवर्स में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पाइप ए इज 3 times as fast as B। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि पाइप ए इज 3 times as fast as B, मतलब बी ए को काम करता है 1 घंटा में, तो ये 3 को काम करेगा। ठीक है, इफ पाइप बी फिल्स ए टैंक इन 32 मिनट, इन व्हाट टाइम दे विल फिल इट टुगेदर। देखिए, जब एक यूनिट काम होता है, ठीक है ना, तो 32 मिनट लगता है। ठीक है, तो जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो दोनों का एफिशिएंसी 3 गो एगो 4 गो वर्क का है। ठीक है, तो W से W चला गया, जब दोनों साथ मिल जाएंगे तो कितने लगेंगे, 8 मिनट लगेंगे। क्लियर है? ये 2 pipes fill a tank in 10 minutes and 12 minutes. A third pipe empty it at 3 gallon per minute. If all fill it in 15 minutes, find the capacity of the tank। तो देखिए, 2 गो पाइप है, एगो 10 मिनट लगता है, एगो 12 मिनट लगता है, एगो खाली करने वाला है जिसके चलते 15 मिनट लग जाता है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, 7 गो काम हुआ, तो इसका कैपेसिटी हो गया 6 गो का, इसका हो गया कितना, 5 गो का। ठीक है, और ये जो खाली करने वाला जिसके चलते ओवरऑल काम कितना हो पाता है, तो 4 को हो पाता है। कितना होता है, 4 हो पाता है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, ये 5 हुआ है ना, तो ओवरऑल जो खाली करने वाला टंकी है उसका देखा जाए कैपेसिटी, तो ये देखिए, ये 6 को काम कर देता है, ये 5 को काम कर देता है, लेकिन अंत में काम कितना होता है, 4 को होता है। होना चाहिए 11 को, लेकिन होता है 4 को। तो जो खाली करने वाला है उसका कैपेसिटी कितना हो गया, तो 7/7, उसको इतने मिनट लगेंगे, है ना। ठीक है, तो 1 मिनट में वो 3 गैलन खाली करता है। कितना, 3 गैलन। ठीक है, तो 60/7 मिनट में देखा जाए तो कितने गैलन खाली करेंगे, तो 60/7 × 3, मतलब कि 180/7 गैलन, यानी कि 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 और फिर बचा 40, 7 से 35, इतना आ रहा है, इतना गैलन है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो नियरेस्ट टेन में देखा जाए तो 30 गैलन होगा, नहीं तो ये आंसर इतना ही होगा, 25.5/7 गैलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A tank is filled in 5 hours by 3 pipes A, B and C. Pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A। तो चलिए A, B, C, मान लीजिए कि A का क्षमता 1 वर्क करने का है, तो B का 2 को करने का है, क्योंकि B जो है A से ट्वाइस है और C जो है वो B से ट्वाइस है, तो इसका क्षमता हो जाएगा 4 को काम करने का। ठीक है, लगता है कितना घंटा, 5 घंटा सबको, मतलब कि जब 4, 2, 6 एक साथ काम होता है, 7 गो वर्क होता है, तो 5 घंटा लगता है। कितना लगता है, 5 घंटा। तो हाउ मच टाइम विल ए टेक अलोन, तो ए का तो क्षमता है कि वो काम करने का है, ये अकेला ही जब करेगा बेचारा, तो कितना समय लेगा, 7/35 आवर लेगा। कितना लेगा, 35 आवर। ये जब अकेले करेगा तो 35 आवर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Part of tank fill in an hour by a pipe which fill the whole tank in 6 hours each, मतलब एक पाइप जो पूरे टैंक को 6 घंटे में भरता है, वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 1/6, 2 घंटे में 2/6, ऐसे ही 6 घंटे में 6/6 एक हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 36 minutes and 45 minutes respectively. If both are open together, in how much time will the tank will filled? A को लगते हैं 36 मिनट, B को लगते हैं 45 मिनट। ठीक है,
दोनों का देखा जाए एलसीएम तो 80 में 180 होगा, है ना। वर्क हुआ तो इसका क्षमता हो गया 5 गो का, इसका हो गया 4 गो का। तो 180 बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 20 बार में गया, यानी 20 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक नल 6 घंटे में टैंक भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद तीन और समान नल खोल दिए जाते हैं, तो टैंक पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए, मान लीजिए कि एक नल है, ठीक है ना, ये इसका काम करने का कैपेसिटी भी एक ही हुआ है ना, 1 घंटे में ये काम करेगा। तो ओवरऑल कितना काम हो गया, 6 काम हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि 3 को काम पहले से हो चुका है, मतलब आधा काम हो चुका है, ठीक है। आधा टैंक भरने के बाद, नहीं हो नहीं चुका है, आधा टैंक भरने के बाद तो 3 गो वर्क करने में इसको लग जाएंगे कितना, मान लीजिए 3 आवर लग जाएगा, ठीक है ना। तो आधा टैंक भरने के बाद और 3 समान नल खोल दिए जाए, तो देखिए 3 घंटा तो यहाँ लग गया आधा भरने में इसको अकेले। अब फिर 3 गो है वहाँ पे, अब नल का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 1 गो भरेगा, मतलब 1 गो ये है और 3 गो नल और ही आ गया, मतलब 4 गो नल हो गए। तो चारों का क्षमता देखा जाए तो 1 घंटा में 4 गो वर्क करने का हो जाएगा, है ना, यानी कि 3/4 आवर, है ना। तो 3 आवर 3/4 आवर कहिए तो ये हो जाएगा 45 मिनट। क्लियर है। तो 3 घंटे 45 मिनट लग जाएगा। बाकी के 3 नल जब आ जाएंगे आधा काम होने के बाद तब। और टैंक, यदि टैंक का 1/3 भाग 80 लीटर पानी रखता है, 1/3 भाग का मतलब है 80 लीटर, ठीक है। तो 1 भाग का मतलब कितना हो जाएगा, मतलब टैंक का क्षमता हो जाएगा 240 लीटर का। तो आधा भाग का कितना हो जाएगा क्षमता, तो 120 लीटर। क्लियर है। चलिए, एक पाइप 9 घंटे में हौज भर सकता है, रिसाव के कारण हौज 10 घंटे में भरता है। तो यदि हौज भरा हुआ है तो रिसाव इसे कितने समय में खाली करेगा, तो भरने में 9 घंटा और रिसाव जो है वो इसको 10 घंटे बना देता है। मतलब कि 90 को काम हुआ तो 10 को काम होता है, लेकिन 1 को कम बह जाता है, तो ओवरऑल 9 काम होता है, ठीक है। तो रिसाव कितना डिस्टर्बेंस करता है, तो 1 घंटा में 1 यूनिट काम को बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो रिसाव को पूरा काम बर्बाद करने में कितना लगेगा, तो 90 घंटे लगेगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्रतिदिन सुबह 6:30 पे चैनल विजिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।